दादी की चाल इतनी खतरनाक है कि अगर यह कामयाब हो गई तो नैया वीर से हमेशा के लिए छिन जाएगी और इस बार वीर को पता चले उससे पहले ही खेल खत्म हो चुका होगा। लक्ष्मी निवास के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां पर दादी अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली है। दरअसल अब दादी जो है वो ठान चुकी है कि वो किसी भी हाल में नैया को वापस पाना चाहती है और इसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार है। यही वजह है कि अब वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और वो कदम यह होने वाला है कि दादी अखिल और ईशा से मिलने का प्लान बनाएगी। अब जहां पर एक तरफ तो सब यही सोच रहे हैं कि दादी शायद रिश्ते सुधारने के इरादे से यह मीटिंग कर रही है, लेकिन असलियत में उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। दादी की असली मंशा कुछ और ही है और वो है नैया को हर हाल में अपने पास वापस लाना, चाहे इसके लिए उसे कोई भी डील क्यों ना करनी पड़े। इसीलिए अब वो अखिल और ईशा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने वाली है जिसे सुनकर शायद वो दोनों भी हैरान रह जाएंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि दादी अब उनसे हाथ मिलाएगी और यह डील करेगी कि वो नैया को उन्हें वापस लौटाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर दादी ऐसा क्यों करना चाहती है, जबकि वो खुद जानती है कि नैया वीर के लिए कितनी मायने रखती है। दरअसल दादी के दिमाग में एक बहुत ही शातिर प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग यह है कि वो नैया को वीर से दूर करके अपने हिसाब से घर की सारी बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है। यानी यह पूरा मामला सिर्फ नैया का नहीं बल्कि पूरे घर पर कंट्रोल पाने का है। अब आने वाले ट्रैक में दादी की यह प्लाटिंग इतनी गहरी होने वाली है कि शायद ही किसी को इसकी भनक लगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब वीर को भी कुछ ना कुछ शक होने लगा है। दरअसल वीर को हल्की सी भनक लग चुकी है कि दादी कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिससे नैया उससे हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि वीर अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो अब अपने तरीके से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि दादी अपनी चाल में इतनी माहिर है कि वो किसी को भी शक नहीं होने देती। इसीलिए वीर के लिए यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। अब जहां पर एक तरफ दादी अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में जुटी हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ नैया के ऊपर खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि आने वाले ट्रैक में यह टेंशन इतनी बढ़ने वाली है कि पूरा घर एक बार फिर से हिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वीर समय रहते दादी की इस चाल को समझ पाएगा या फिर दादी अपनी डील पूरी करके नैया को हमेशा के लिए अखिल और ईशा को सौंप देगी। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे की कहानी में और भी बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। लक्ष्मी निवास के आने वाले ट्रैक में अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है क्योंकि दादी अब सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि वो अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल अब दादी यह सोच चुकी है कि अगर उसे अखिल और ईशा को अपने साथ मिलाना है तो उसे बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। इसीलिए अब वो एक ऐसी चाल चलने वाली है जिसमें वो सबके सामने तो बहुत ही प्यार और अपनापन दिखाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली मकसद कुछ और ही होगा। अब जहां पर एक तरफ घर के बाकी सदस्य यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि शायद अब घर में शांति आने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ असलियत यह है कि दादी की यह चाल पूरे परिवार को एक बार फिर से तोड़ने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि अब दादी अखिल और ईशा को यह भरोसा दिलाएगी कि वो उनकी पूरी मदद करेगी और इसके बदले में वो सिर्फ इतना चाहती है कि नैया उसके पास वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दादी यह बात किसी को भी नहीं बताएगी कि असल में उसका मकसद नैया को वापस लाना नहीं बल्कि पूरे घर पर अपना कंट्रोल जमाना है। यानी यह पूरा खेल सिर्फ ऊपर से दिखने वाला प्यार है, जबकि अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है। अब आने वाले ट्रैक में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर अखिल और ईशा दादी की इस बात पर भरोसा करेंगे या नहीं। दरअसल शुरुआत में तो वो दोनों थोड़ा हिचकिचाएंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि दादी का स्वभाव कैसा है। लेकिन दादी इतनी शातिर है कि वो उन्हें ऐसे ऐसे भरोसे दिलाएगी कि आखिरकार वो दोनों भी उसकी बातों में आ जाएंगे। यहीं से शुरू होगी असली मुसीबत, क्योंकि अब जैसे ही यह डील पक्की होगी
दादी अपने अगले कदम की तरफ बढ़ेगी। वहीं पर दूसरी तरफ अब वीर की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल वीर को यह एहसास हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो गड़बड़ है क्या। इसीलिए अब वो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी बात पर गौर करना शुरू कर देगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में वीर को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगेंगे जिससे उसका शक और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दादी भी इतनी होशियार है कि वो अपने हर कदम को बहुत ही सावधानी से उठा रही है ताकि वीर तक कोई भनक ना पहुंचे। अब जहां पर एक तरफ यह पूरा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ नैया को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में नैया की मासूमियत और उसका भोलापन ही शायद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वीर समय रहते इस साजिश को पकड़ पाएगा, या फिर दादी की यह चाल इतनी मजबूत होगी कि किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। यह जानने के लिए आगे की कहानी में बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।